we are going to deal with the use of has, have, and had. So let's begin. Use of has and have. Has and have are present tense verbs. हम इसे प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. दे कैन बोथ बी यूज टू शो पोजेशन. पोजेशन मीन बेटा ऑनरशिप, यानी मलकियत जाहिर करने के लिए किसी चीज पे हम हैज और हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में. फॉर एग्जाम्पल, अली हैज कलरफुल फिशिंग बोट्स. अली हैज, यहाँ पे अली सिंगुलर है तो इसके साथ हम हैज यूज करेंगे. अली हैज कलरफुल फिशिंग बोट्स, यहाँ पे हम उसकी फिशिंग बोट पे अली की मलकियत जाहिर कर रहे हैं. द फिशरमैन हैव ट्रेडिशनल बोट्स. मैन, यहाँ पे यह बेटा ये प्लूरल है, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल बोट्स पे जो है फिशरमैन की मलकियत हम शो कर रहे हैं. यूज ऑफ हैज एंड हैव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हैज और हैव का यूज कैसे करेंगे. हैज is used for third person singular pronoun. has का यूज हम कहाँ करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ he, she and it. and for all singular nouns, सिंगुलर नाउन्स के लिए और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हम has का यूज करते हैं. she has a great personality. he has a new haircut. it has a hole near the door. तो बेटा यहाँ पे he, she, it, यहाँ पे हमने have यूज किया है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ. have is used for I, you, we and they and all plural nouns. यानी I, you, we, they के साथ और plural nouns के साथ हमने have यूज करना है. I have a great English teacher. You have a toothpaste on your chin. We have a meeting at 12. Nurses have a difficult job. तो बेटा यहाँ हमने I, you, we और प्लूरल नाउन के साथ जो है वो हमने have यूज किया है. यूज ऑफ हैज एंड हैव, यानी हम सिंपल टेंसेस में कैसे इसका यूज करेंगे, नेगेटिव में कैसे होगा और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करेंगे. द सोल्जर हैज अ शार्प स्वॉर्ड. सोल्जर हैज अ शार्प स्वॉर्ड, यानी शार्प स्वॉर्ड पर जो है सोल्जर की मलकियत को हम ऑनरशिप को शो कर रहे हैं. द पैसेंजर्स हैव लगेज. पैसेंजर यहाँ पे प्लूरल है तो इसलिए यहाँ हैव यूज होगा. नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे? द सोल्जर्स हैज नो शार्प स्वॉर्ड. यहाँ पे हम हैज के साथ नो यूज करेंगे. द पैसेंजर्स हैव नो लगेज. ठीक है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा बेटा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हैज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है और उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करते हैं. हैज द सोल्जर अ शार्प स्वॉर्ड. हैव द पैसेंजर्स नो लगेज. ठीक है. इज दैट क्लियर? यूज ऑफ हैड. हैड का यूज हम कहाँ करते हैं? हैड इज द पास्ट टेंस ऑफ बोथ हैज एंड हैव. हैड क्या है? पास्ट टेंस है हैज और हैव का. यानी जैसे हम हैज और हैव को प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम हैड को पास्ट टेंस में यूज करते हैं ऑनरशिप को शो करने के लिए. had is also used to show possession in the past, यानी माजी में हम या पास्ट में किसी चीज पे पोजेशन को या ऑनरशिप को शो करने के लिए हम had यूज करते हैं. Person's point of view and numbers are of no consequence with this form. This means you can use either a plural or singular subject in any point of view. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. बेटा इसमें क्या होता है कि हमने जैसे हम हैव सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और हैव जो है प्लूरल के साथ यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा कोई जो है वो यूज नहीं करेंगे. हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ जो है, दोनों सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो हम हैड यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड नो ब्यूटिफुल पिक्चर्स. They had historical books. You had no dog in the house. तो बेटा यहाँ पे I, they, you, they यहाँ पे प्लूरल है
ठीक है, इसके साथ भी हम हैड यूज करेंगे। यू हैड नो डॉग इन द हाउस, और आई के साथ भी हमने हैड यूज किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन जो भी होगा, यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, हम उसके साथ हैड यूज करेंगे ऑनरशिप को शो करने के लिए पास्ट में। इज दैट क्लियर? यूज ऑफ हैड सिंपल सेंटेंस में कैसे होगा, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। द फिशर मैन हैड अ स्ट्रॉन्ग नेट। ठीक है, यहाँ पे हमने हैड यूज किया है पास्ट में, स्ट्रॉन्ग नेट पे उसकी ऑनरशिप को शो करने के लिए। द सोल्जर्स हैड यूनिफॉर्म। नेगेटिव में क्या होगा, द फिशरमैन हैड नो स्ट्रॉन्ग नेट, द सोल्जर्स हैड नो यूनिफॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बेटा कैसे होगा, हैड द फिशरमैन अ स्ट्रॉन्ग नेट। ठीक है, हैड द फिशरमैन अ स्ट्रॉन्ग नेट। तो यहाँ पे हैड जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट होगा। हैड द सोल्जर्स नो यूनिफॉर्म। तो बेटा जो WH वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम इंट्रोगेटिव में कैसे यूज करते हैं उनको, कि WH वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल स्टार्ट में आएंगे, देन हम हेल्पिंग वर्ब हैड को यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वाई हैड द सोल्जर्स नो यूनिफॉर्म। इज दैट क्लियर? Now let's see some examples from exercise 5 and 6. तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है? Why have you no pen? बेटा यहाँ पे हम नो यूज करेंगे जब हमें किसी चीज की जो है वो तादाद के बारे में पता होगा, यानी तादाद मालूम होगी, वहां हम नॉट यूज करेंगे। जहां हमें तादाद मालूम नहीं होगी वहां हम जो है वो नो यूज करेंगे। क्या तुम्हारे दोस्त के पास घड़ी नहीं है? हैज योर फ्रेंड नो वॉच? अमीर आदमी बड़ा बाग रखता है। द रिच मैन हैज अ लार्ज ऑर्चर्ड। इन औरतों के पास जेवर नहीं है। दीज वुमेन हैव नो ऑर्नामेंट्स। क्या तोता सुर्ख चूंच नहीं रखता है? हैज द पैरट नो रेड बीक? एक्सरसाइज 6, असगर के पास कितने लट्टू थे? हाउ मेनी टॉप्स हैड असगर? क्या इस शहर का घंटा घर था? हैड द सिटी अ क्लॉक टावर? स्कूल का चपरासी ना था। द स्कूल हैड नो पियन। गार्ड के पास 2 झंडियां थीं। द गार्ड हैड 2 फ्लैग्स। इस दरिया पर पुल क्यों ना था? तो यहाँ पे बेटा क्यों WH वर्ड है, वाई स्टार्ट में आ जाएगा। वाई हैड दिस रिवर नो ब्रिज? Now let's start the reading of letter 3 for your understanding. Student, you will also receive this letter in PDF form. Letter 3 क्या है? Write a letter to your sister congratulating her on her success in the exam. आपने अपनी सिस्टर को खत लिखना है जिसमें आप जो है उसकी एग्जाम्स में कामयाबी पर उसे मुबारकबाद दे रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल, हॉल के बाद कॉमा, सिटी के बाद कॉमा, ABC। जुलाई 29, 2020। डियर सिस्टर, ठीक है, डियर सिस्टर के बाद जो है वो कॉमा आएगा। डियर का D कैपिटल होगा और सिस्टर का S कैपिटल होगा। ठीक है बेटा, अगर आप लिख रहे हैं माई डियर सिस्टर तो माई जो है माई का M कैपिटल होगा, D का D जो है वो फिर स्मॉल होगा और सिस्टर का S कैपिटल होगा। आई रिसीव्ड योर लेटर yesterday, मुझे कल आपका खत मिला। आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास। Whenever I get any good news from you, my joy is no bounds. यानी जब भी मुझे आपसे कोई खुशी की खबर मिलती है, मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। It gives me a heart-winning fragrance. Without continual growth and progress, such words as improvement, achievement, and success have no meaning. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेटा इसकी क्यूट है ये, उसने कहा है ये, विदाउट कंटिन्यूअल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, यानी आपकी मुसलसल कोशिश और
कामयाबी यानी आपकी जो जदोजहद है उसके बगैर वर्ड्स यानी इम्प्रूवमेंट अचीवमेंट और सक्सेस हैव नो मीनिंग, यानी उनका कोई भी मतलब नहीं होता जब तक आप किसी चीज के लिए कोई कोशिश या जदोजहद नहीं करते. Marks are never good or bad. These are always better or worse. No doubt you have secured distinction in all the subject of class 9. We all are proud of you. You are really intelligent, assiduous and hardworking. Assiduous का बेटा मतलब होता है persistent यानी मुसलसल या साबित करने से कोई काम करना. A dream does not become reality through magic. It takes sweat, determination and hard work. ये कॉलिन पाउल की बेटा ये क्यूट है. अ ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी, यानी कोई भी जो आपका ख्वाब है वो कभी भी हकीकत नहीं बनता मैजिक के थ्रू, यानी जादू के जरिए जो है. इट टेक्स स्वेट डिटर्मिनेशन, उसके लिए आपको पुख्ता अज़म और हार्डवर्क यानी मेहनत की जरूरत होती है. Our parents have contributed a lot to your outstanding success, यानी हमारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है तुम्हारी इस कामयाबी के लिए. Our father earned money with the sweat of his brow to fulfill your needs and meet with your academic expenses. यानी तुम्हारे तालीम के अखराजात को और तुम्हारी ज़रूरियात को पूरे करने के लिए हमारे बाबा ने सख्त मेहनत की है. All of us are greatly excited and happy at your excellent result. हम सब जो है वो तुम्हारे इस अच्छी कामयाबी पर बहुत ज़्यादा excited भी हैं और खुश भी हैं. However, you need to burn more midnight oil next year, for the competition will be quite hard. यानी नेक्स्ट ईयर जो कंपटीशन है मुकाबला जो है वो ज़्यादा सख्त होगा, तो तुम्हें इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी. I believe you will translate the dream of your parents and teachers. मुझे यकीन है कि तुम अपने वालिदैन और अपने उस्ताज़ा के जो ख्वाब हैं उनको जो है वो ट्रांसलेट करोगे, उनको पूरा करोगे. लेबर कंक्योर्स ऑल थिंग्स. होमर की बेटा ये कोटेशन है कि सख्त मेहनत जो है उससे आप हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं. I owe you a very special gift which is token of my love for you. मैंने तुम्हारे लिए जो है वो एक गिफ्ट लिया है जो कि मेरी तरफ से यानी मेरी मोहब्बत का इजहार है. I will reach home this Sunday and give this gift to you personally. Moreover, to celebrate your brilliant success, I will give a grand treat to my family, your teachers and friends on your behalf. Pay my regards to all at home. Yours affectionately, XYZ. So that was the letter 3. Students, you are supposed to complete the rest of the exercise, 5 and 6 by your own. Do write letter 3 and translation exercises on your register and learn the letter by heart. Okay, all the best students. So that's all for today. Inshallah, we'll see you in the next lecture. Take care a lot of yourself. Allah Hafiz.